नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्यों आखिरकार नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत पड़ रही है, क्या आप जानते हैं? कोई बात नहीं, इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे, वर्तमान की बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि नए संसद भवन की क्या खूबियां हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि पुराने संसद भवन का इतिहास क्या है, ऐसी उसमें कौन कौन सी बातें थी जिसको बदलने की जरूरत है और नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत पड़ रही है। पुराना संसद भवन कब बना, क्यों बना? सबसे पहले इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं और आपको बताते हैं पुराने संसद भवन का इतिहास। आज जिसे भारत का संसद भवन कहा जाता है, उसको 1912-1913 में सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने मिलकर डिजाइन किया था। यह ब्रिटिश भारत के अंदर बने नई राजधानी का एक हिस्सा था। अब निर्माण कार्य की बात करते हैं कि पुराना संसद भवन बना कब था। निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ और साल 1927 तक चला, यानी तकरीबन 6 साल का वक्त लग गया। पूरे भवन को बनाने में उस वक्त 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। क्यों? हैरान हो गए सुनकर, लेकिन ये सच है। दरअसल मुरैना के पास के 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर बना है संसद भवन। संसद भवन की बिल्डिंग के गोल आकार में है, जो कुल 144 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। कहा यह जाता है कि डिजाइनर एडविन लुटियंस ने इसके बनाने की प्रेरणा मध्य प्रदेश की 64 योगिनी मंदिर से ही लिया था। अब बताते हैं प्लानिंग की बात। प्लान क्या तैयार किया गया था इसको बनाने के लिए? खास प्लानिंग के साथ, एक कार्य योजना के साथ पूरी लुटियंस दिल्ली बनाई गई थी। यह भी आपने कई बार सुना होगा। दिल्ली के साउथ ब्लॉक इलाके को लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 1911 का दिल्ली दरबार में इस बात की घोषणा हुई कि कोलकाता से राजधानी ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में यहां बड़े लोगों के रहने के लिए भवन बनाने की बात भी हो गई। इसके बाद लुटियंस दिल्ली को बनाया गया। एडविन लुटियंस की बात करें तो वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे और उनके पिता भी यही काम करते थे। हर्बर्ट बेकर की बात करें तो वो भी ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। हर्बर्ट ने दिल्ली के अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी कई प्रसिद्ध इमारतों की रूपरेखा खींची है, तो उनका ये अनुभव संसद भवन के निर्माण में काफी काम आया था। और जो रूपरेखा और पूरा डिजाइन आप देख रहे हैं, इसका श्रेय इन दोनों को जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो इसके इतिहास से कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े जो पहलू हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसकी खास बात यह है कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के बीच का 3 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस इलाके में ही नए संसद भवन समेत 10 नई इमारतें बनाने की योजना है। हालांकि राष्ट्रपति भवन और मौजूदा संसद भवन पहले की तरह ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, ये समझ लीजिए आप। इसी रीडेवलपमेंट के मास्टर प्लान को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। माना यह जा रहा है कि इस नए भवन में 971 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। क्यों चौंक गए ना? पुराना संसद भवन जिसके निर्माण कार्य में सिर्फ आई थी लागत 83 लाख रुपए, और अब नए संसद भवन में लागत आएगी 971 करोड़ रुपए। भविष्य को देखते हुए बहुत कुछ सोचा जाता है, समझा जाता है, और यही वजह है कि इस नए भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। ये भविष्य में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन का काम भी शेड्यूल है। यानी भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सोचकर इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब नए भवन की जरूरत क्यों? आ रहा है ना सवाल बार बार आपके जहन में, इसका जवाब अब सामने आएगा। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड, यानी कि इसका अधिक उपयोग हो चुका है और यह खराब हो रही है। परिसीमन के बाद सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह भी नहीं रहेगी, और इसी को देखते हुए नए भवन का निर्माण हो रहा है। इस बिल्डिंग को 2021 में 100 साल भी होने वाले हैं। नए संसद भवन की अब क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या आप ये जानना चाहेंगे? तो चलिए बिना देरी के आपको ये बताते हैं कि नए संसद भवन में क्या क्या खास बातें होंगी। सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। नए संसद भवन की बात करें तो यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। देश हो या विदेश, चर्चा जरूर होगी आत्मनिर्भर भारत के तहत नए संसद भवन को लेकर भी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इस नई बिल्डिंग को बनाया जाएगा। संसद की नई इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी।
नई बिल्डिंग पूरी तरह से भूकंप रोधी होगी। नए संसद भवन में सब कुछ डिजिटल होगा, यहां तक कि सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल तकनीक से लैस होंगे। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल आ रहे थे, हम उम्मीद करते हैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको पूरे बारीकी से मिल गया होगा और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आ गया होगा पुराने संसद भवन का इतिहास क्या है। नमस्ते।